रायपुर में शराब घोटाले को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि 2 साल पहले भी ईडी ने जांच की थी, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। अब फिर से वही स्क्रिप्ट चल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी केवल पुरानी सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रही है। अफसर तो सरकार के अधीन काम करते हैं, लेकिन बीजेपी ईओडब्ल्यू और ईडी को अपने इशारे पर नचा रही है। विकास उपाध्याय ने कहा कि बीजेपी के पास आज के मुद्दों पर बोलने की हिम्मत नहीं है, इसलिए वो पुरानी सरकार को घसीटकर राजनीतिक फायदा लेना चाहती है। यूनाइटेड न्यूज ऑफ एशिया के लिए रायपुर से अमृतेश्वर सिंह की रिपोर्ट। देखिए, पूरे शराब घोटाले को अगर आप देखेंगे, पहले ईडी ने 2 साल पहले कार्रवाई की बात की, कुछ लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया, गिरफ्तारी की गई और मिला जुला कुछ नहीं। शराब घोटाले को अगर आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी संदिग्ध स्थिति में दिखता है। और अब ईओडब्ल्यू ने सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के ऊपर में निलंबन की कार्रवाई की। मैं समझता हूं उस समय की तत्कालिक सरकार को बदनाम करने के लिए साजिश की गई। अधिकारी कर्मचारी तो उस विभाग के और सरकार के अधीन काम करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार है, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, ये तमाम कठपुतली की तरह भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एजेंसियां काम कर रही है। और ईओडब्ल्यू ने भी कार्रवाई की है अधिकारियों के ऊपर, कर्मचारियों के ऊपर में। वो तो अपने आप में सरकार के इशारों पर काम करती है। भारतीय जनता पार्टी कुल मिलाकर पुरानी सरकार को बदनाम करना चाहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास में जो ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर काम करने के लिए कोई काम नहीं। 19 महीने की सरकार हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने से पहले बड़े बड़े वादे किए थे, बड़े सपने जनता को दिखाए थे। अब जनता उनको खोज रही है, उनके जनप्रतिनिधि जनता के बीच में जाते नहीं, और जो ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर कोई चर्चा नहीं। सिर्फ पुरानी सरकार को बदनाम करना, अपनी कोई उपलब्धि नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक स्क्रिप्ट लिखकर ये शराब घोटाले को लेकर बड़ी कहानी भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है।